तो कहानी की शुरुआत अलाम्बा जेल से होती है, जहां कुछ खतरनाक कैदियों को एक कोन एयरप्लेन से दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। उन्हीं कैदियों में साइरस नाम का वह खतरनाक कैदी भी होता है जो हत्या, अपहरण और लूटपाट के केसों में 20 साल की सजा काट चुका होता है और अपने दो साथियों जोन्स और टोबी के साथ पहले भी जेल से फरार होने की कोशिश कर चुका था। इसके बाद हम कैमरन को देखते हैं जो आज इसी जेल से रिहा होने वाला होता है। असल में कैमरन पहले एक मिलिट्री रेंजर सोल्जर रह चुका होता है। इसी वजह से जब एक दिन वह छुट्टी पर अपनी पत्नी से मिलने आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह पिता बनने वाला है। लेकिन उसी रात क्लब से घर वापस जाते वक्त कैमरन की कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है जो उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। कैमरन लड़ाई में खुद पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसके हाथों एक गुंडे की मौत हो जाती है। जल्द ही पुलिस कैमरन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है, जहां कैमरन का वकील उसे अपनी गलती मान लेने को कहता है ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके। इसी वजह से कैमरन अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन जज कैमरन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे 10 साल की कैद की सजा सुना देता है। कैमरन और उसकी पत्नी मजबूरी में यह फैसला स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह कैमरन को अलाम्बा जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसके पास यादों के तौर पर बस अपनी बेटी कैसी की तस्वीरें होती हैं जो उसे हिम्मत देती रहती हैं। समय तेजी से गुजरने लगता है। कैमरन का व्यवहार जेल में काफी अच्छा होता है। इसी वजह से उसकी दोस्ती जेल के एक कैदी माइकल से हो जाती है। जल्द ही कैमरन के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सजा 10 साल से कम करके 8 साल कर दी जाती है और फिर आता है कैमरन की रिहाई का दिन। इत्तेफाक से आज कैमरन की बेटी कैसी का 8वां जन्मदिन भी होता है। इसी वजह से कैमरन काफी खुश होता है। जल्द ही एक एक करके सभी खतरनाक कैदियों को कठोर सुरक्षा में कोन एयरप्लेन में बिठा दिया जाता है। इसी दौरान हम इंस्पेक्टर मार्शल को देखते हैं जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा होता है। इंस्पेक्टर मार्शल को अंदाजा होता है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो, इसलिए वह कैदियों के रूप में अपने एक इंस्पेक्टर को गन देकर प्लेन में भेज देता है ताकि किसी गड़बड़ की स्थिति में वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ के बाद अचानक ही साइरस अपने हाथ से एक पिन निकालकर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और बाहर एक कैदी टॉम को इशारा करता है, जिस पर टॉम अपने मुंह से कुछ निकालने लगता है। तभी कैमरन की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन टॉम कैमरन को चुप करा देता है। इसके बाद टॉम अपने साथ बैठे कैदी से कहता है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा जला दूं तो बुरा मत मानना। और यह कहकर टॉम अपने मुंह से निकाला गया पेट्रोल उस पर छिड़क कर आग लगा देता है। आग लगते ही वह कैदी बुरी तरह चीखने लगता है, जिस पर प्लेन में मौजूद लेडी पुलिस वहां आकर उसकी मदद करने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम लेडी पुलिस की चाबियां चुराकर गेट का हैंडल खोल देता है, जिससे साइरस और जोन्स बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही साइरस उनमें से कुछ को मार डालता है। शोर सुनकर प्लेन का एक पायलट जैसे ही कॉकपिट से बाहर आता है, साइरस उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है और अंदर जाकर दूसरे पायलट को पॉइंट गन पर लेते हुए कहता है, ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, कोई चालाकी न करना। इसके बाद साइरस प्लेन में मौजूद सभी लोगों को कोन एयरप्लेन में वेलकम कहता है। यह देखकर कैमरन का दिल टूट जाता है, क्योंकि आज वह पूरे 8 साल बाद अपनी बेटी से मिलने वाला था। देखते ही देखते पूरे प्लेन का कंट्रोल कैदियों के हाथों में चला जाता है और पुलिस वालों को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद साइरस, टोबी और अन्य खतरनाक कैदियों को भी आजाद करवा लिया जाता है। आजाद होने के बाद एक कैदी लेडी पुलिस से बदतमीजी करने के लिए आगे आता है, लेकिन कैमरन तुरंत बीच में आकर उसे वहां से पीछे हटा देता है और उस कैदी से कहता है, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। यह सुनते ही वह कैदी कैमरन पर हमला करने ही लगता है, लेकिन उसी समय साइरस वहां आकर मामला खत्म करवा देता है और उस कैदी से कहता है, अगर फिर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इस प्लेन से नीचे गिरा दूंगा। तुम्हारी जरा सी गड़बड़ से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो सकता है। और यह कहकर वह लेडी पुलिस को आजाद कर देता है। इसी समय एक पुलिस वाला साइरस को बताता है कि यह विमान अब कार्सन सिटी में उतरेगा, जहां से कुछ कैदियों को इस प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जानने के बाद साइरस का साथी जोन्स उससे कहता है कि हमें इन सभी पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कार्सन सिटी में उतर जाना चाहिए। ये सुनते ही प्लेन में मौजूद पुलिस का जासूस कुछ सोचने लगता है और जैसे ही टॉम उसके करीब उसकी तलाशी लेने आता है, वह अपनी गन निकालकर टॉम को बंधी बना लेता है। कैमरन उसे इशारे से ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। इसी समय साइरस इस बात का फायदा उठाते हुए लेडी पुलिस को अपनी ढाल बनाते हुए जासूस इंस्पेक्टर को शूट कर मार देता है। ये देखकर कैमरन काफी दुखी होता है। इसके बाद साइरस कैमरन से कहता है, तुमने गद्दारी का अंजाम देख ही लिया है तो कोई गड़बड़ मत करना। इसके बाद साइरस कैदियों को 2 ग्रुप में बांट देता है और टॉम से कहता है कि जो कैदी इनमें से किसी काम के नहीं है उन्हें अलग करो। हम उन्हें कार्सन सिटी में एक्सचेंज के दौरान इस्तेमाल करेंगे और अपने साथी रिहा करवा लेंगे। जिस पर
पर टोबी साइरस से कहता है, तुम्हें यकीन है कि हम उसे छुड़वा लेंगे? तभी कैमरन का साथी माइकल साइरस से कहता है, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन साइरस ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम और तुम्हारा यह साथी तब तक हमारी कैद में रहोगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर माइकल को गुस्सा आता है, लेकिन कैमरन उसे समझाकर चुप करवा देता है। इसके बाद साइरस पायलट को कार्सन सिटी उतरने का कहता है। उतरने से पहले टॉम बाकी बचे कैदियों को बंदी बनाने लगता है। तभी कैमरन साइरस से कहता है, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा होना है। साइरस उसे इस पर आजाद कर देता है। मौका पाते ही कैमरन उस मरे हुए जासूस इंस्पेक्टर की लाश के पास आता है। लाश की तलाशी लेने पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, यानी इस प्लेन में हाईजैक होने के बाद सारी बातें रिकॉर्ड थीं। वह तुरंत यह टेप निकालकर अपने पास रख लेता है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस को साइरस के सेल से कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जल्द ही प्लेन कार्सन सिटी के डेजर्ट एरिया में लैंड करता है। ठीक इसी समय कैमरन तुरंत इस टेप रिकॉर्डर को एक कैदी की शर्ट में छिपा देता है, ताकि दूसरे प्लेन में जाने पर पुलिस को यह टेप मिल सके। साइरस और उसके साथी पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कैदी एक्सचेंज करने लगते हैं। वहां मौजूद पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक्सचेंज होने वाले कैदी असली नहीं है। इसी दौरान हम भगीरा और जेरी को देखते हैं। जेरी एक बहुत बड़े स्मगलर का बेटा होता है, जिसकी रिहाई के लिए ही उसके पिता ने साइरस को हायर किया था। जल्द ही सारे कैदी एक्सचेंज हो जाते हैं और प्लेन के पायलट की जगह भगीरा ले लेता है। साथ ही वह प्लेन का ट्रैकर कोन एयर प्लेन से निकालकर टॉम के हाथों दूसरे प्लेन में फिट करवा देता है, ताकि यह प्लेन ट्रैक न हो सके। कैदी ट्रांसफर करने के बाद जैसे ही साइरस निकलने लगता है, एक पुलिस वाला उसे रोककर कहता है कि अभी एक कैदी और ट्रांसफर किया जाना है, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। ये सुनते ही साइरस के होश उड़ जाते हैं, जब उसे पता चलता है कि वह खतरनाक कैदी कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर गीटो है, एक ऐसा खतरनाक कातिल जो अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका था। इसलिए पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ गीटो को प्लेन में ट्रांसफर कर देती है। गीटो को देखकर माइकल कैमरन से कहता है कि हमें पहले ही इस प्लेन से उतर जाना चाहिए था, लेकिन कैमरन उसे कहता है कि हम बाकी लोगों को इन लोगों की कैद में छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मार्शल जब दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करता है तो उसे कुछ छुपे हुए शब्द दिखाई देते हैं, जिनमें कार्सन सिटी नाम लिखा होता है। यह देखकर मार्शल समझ जाता है कि कार्सन सिटी में कुछ होने वाला है। वह यह खबर दूसरे पुलिस अफसरों को देने के लिए भागता है। तभी साइरस के भेजे गए सामान में से कुछ पुलिस वालों को एक बॉक्स मिलता है। उस पर लिखा होता है कि इसे मत खोलो, लेकिन एक पुलिस वाला इस बात को नजरअंदाज करके वह बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खुलते ही एक बम अपने आप चालू हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका होता है, लेकिन मार्शल बच जाता है। दूसरी तरफ साइरस जिन कैदियों को प्लेन से ट्रांसफर कर चुका होता है, उन्हें एक बस में ले जाया जा रहा होता है। तभी उनमें से एक कैदी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस वाला उसे मारता है। इस वजह से उसकी शर्ट में छुपाई गई टेप बाहर गिर जाती है। टेप सुनने पर पुलिस वालों को सब समझ में आ जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जैसे ही यह खबर पुलिस को मिलती है, वे तुरंत स्टेशन से निकल जाते हैं। उधर साइरस प्लेन का फ्यूल टैंक भरवाने के बाद तुरंत सभी कैदियों के साथ निकलने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि टॉम किसी लड़की से बात कर रहा होता है। इसी बीच प्लेन उड़ान भरने की तैयारी करता है। जैसे ही टॉम को पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, वह तुरंत प्लेन के पीछे भागता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह होती है कि जब वह मदद के लिए चिल्लाता है तो खिड़की पर वही कैदी खड़ा होता है जिसे टॉम ने जलाया था। इसलिए वह टॉम के लिए प्लेन नहीं रुकवाता। प्लेन का पंख टॉम को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। सारे कैदी खुशी से झूमने लगते हैं। जल्द ही पुलिस अफसरों को पता चल जाता है कि प्लेन में मौजूद उनका जासूस भी मारा जा चुका है। ये सुनकर वे बहुत गुस्सा होते हैं और मार्शल से कहते हैं अब हमें इस प्लेन को तबाह करना होगा, लेकिन मार्शल उन्हें ऐसा करने से रोकता है। प्लेन में साइरस जोन्स से कहता है कि हमें गीटो को आजाद कर देना चाहिए। इस पर जोन्स ध्यान से गीटो का मास्क उतार देता है। इसके बाद साइरस पुलिस से संपर्क करके कहता है कि अगर वे सच में चाहते हैं कि उनके बाकी पुलिस वाले जिंदा रहें तो उन्हें प्लेन का पीछा करना छोड़ना होगा। मंजिल पर पहुंचने के बाद सबको आजाद कर दिया जाएगा। कैमरन भी पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। साथ ही साइरस उससे कहता है कि हम जल्द ही लेना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उस जगह पर आबादी लगभग ना के बराबर है। उधर एक पुलिस वाला कारमैन की पत्नी से मिलकर उसे बताता है कि उसका पति प्लेन में हाईजैक हो चुका है। दूसरी तरफ मार्शल पुलिस वालों को फिर से प्लेन को नष्ट करने से रोकते हुए कहता है कि हम ऐसे ही अपने साथियों और बाकी कैदियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है और जल्द ही मार्शल के रोकने के बावजूद दूसरे पुलिस वाले प्लेन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। जोन्स को प्लेन के इंजन एरिया में किसी गड़बड़ का
एहसास होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए कैमरन को नीचे भेजता है। वहाँ वे देखते हैं कि एक पुलिस वाले की लाश पड़ी है। जोन्स कारमेन से उस लाश को नीचे फेंकने के लिए कहता है। उसी समय कैमरन को एक आइडिया आता है। वह जोन्स से नजर बचाकर लाश की जेब से पेन निकालता है और मार्शल के नाम के साथ लैंडिंग प्लेस एरिया का नाम भी लिख देता है। तभी जोन्स उसे बंदूक की नोक पर लाकर कहता है कि कोई चालाकी मत करना, इसलिए कैमरन जल्दी से लाश को सिटी में फेंक देता है। इसके बाद हम सिटी में एक कपल को देखते हैं। तभी वह लाश आकर उनकी कार पर गिरती है। गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उन्हें वह लाश मिल जाती है जिस पर कैमरन ने मैसेज लिखा था। जल्द ही मार्शल को कॉल पर पूरी स्थिति के बारे में बताया जाता है। वह तुरंत अपने अफसरों से संपर्क करके उन्हें कैमरन द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचने को कहता है और खुद भी तुरंत कार लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। उधर प्लेन में अचानक टोबी को कैमरन का रिलीज लेटर मिल जाता है। इससे उसे पता चल जाता है कि असल में कैमरन एक आर्मी अफसर रह चुका है और अब वही इन सब कैदियों को बचाने की योजना बना रहा है। कैमरन अपनी असलियत छुपाना चाहता था, इसलिए वह टोबी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसी झड़प में टोबी मारा जाता है। पुलिस वाले हेलीकॉप्टर लेकर जहाज के पीछे जाते हैं। तभी उनके सामने एक और जहाज आ जाता है, लेकिन वह जहाज असल में कैदियों का नहीं बल्कि आम यात्रियों का होता है। जल्द ही मार्शल भी कैमरन द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह अपनी कार को गैराज में छुपा देता है और सावधानी से आगे बढ़ते हुए प्लेन लोकेटर ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ उसे बहुत से लोगों की लाशें मिलती हैं। इससे पहले कि मार्शल कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से एक जहाज तेजी से उसकी तरफ आता है। साथ ही एक दूसरा जहाज भी टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। इतने में दोनों जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। क्रैश से बचने के लिए भगीरा तुरंत जहाज को लैंड करवा देता है। जहाज जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराता है, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं होता। जल्द ही साइरस अपने साथियों के साथ जहाज से बाहर आता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि टोबी उनके साथ नहीं है। इस पर जोन्स कहता है कि शायद इन्हीं कैदियों में से किसी ने उसे मार दिया है, इसलिए हमें इन सबको खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर जहाज के पीछे छुपा कैमरन तुरंत सामने आता है और साइरस से कहता है कि हमें इन कैदियों को अभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अब तक पुलिस से बचे हुए हैं। साइरस कैमरन की यह बात मान लेता है। उसी समय गीटो जहाज से दूर एक जगह जाता है, जहाँ उसे एक घर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। दूसरी तरफ जेरी अब जहाज में भागने की योजना बनाता है। तभी साइरस के एक साथी को दूर से पुलिस आती दिखाई देती है। ये देखकर साइरस समझ जाता है कि हम में से किसी ने गद्दारी की है। दूसरी तरफ कुछ लोग कैमरन पर हमला करके उसे घेर लेते हैं। पूछने पर वे बताते हैं कि वे जेरी के आदमी हैं, जेरी को लेकर जाने वाले हैं। कैमरन उनसे कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। यह सुनकर उनमें से एक गुंडा बहुत गुस्से में आ जाता है। कैमरन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक पीछे छुपा मार्शल सामने आ जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैमरन उस गुंडे पर हमला करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और एक एक करके वहां खड़े सभी गुंडों को अपनी किक से गिरा देता है। फिर वह तुरंत बंदूक लेकर मार्शल के सामने आता है। मार्शल कैमरन से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी और बाकी कैदियों की मदद के लिए आया हूँ, लेकिन कैमरन कहता है कि तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। यह कहकर कैमरन वहाँ से चला जाता है। उसी समय जेरी का एक साथी जो हवाई जहाज में छुपा होता है ये सब सुन लेता है। साइरस भी सभी कैदियों की मदद से प्लेन को फिर से टेक ऑफ के लिए तैयार कर रहा होता है, इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच जाए। इसके तुरंत बाद जेरी एक तरफ तेजी से भागने लगता है, क्योंकि गराज में छुपा उसका साथी छोटा हवाई प्लेन लेकर बाहर आ जाता है। इससे पहले कि छोटा हवाई प्लेन टेक ऑफ कर पाता, मार्शल उसे रोकने के लिए एक गार्डर आयरन उस पर गिरा देता है, जिससे हवाई प्लेन जमीन से टकराकर टूट जाता है। ये देखकर साइरस अपने साथियों के साथ वहां आता है और जेरी से कहता है कि तुम हम सबको यहाँ छोड़कर जाने वाले थे। यह कहकर साइरस अपने पास खड़े साथी के मुंह से जलती सिगरेट लेकर उसे जेरी के ऊपर फेंक देता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। गीटो भी धमाके की आवाज सुन लेता है, लेकिन बच्ची को कुछ पता नहीं चलता। साइरस प्लेन में वापस आता है, तभी उसकी नजर टोबी की लाश पर पड़ती है। इसके साथ ही साइरस एक प्लान बनाता है, लिए वह प्लेन में मौजूद सारा हथियार बाहर जमा करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला करने का प्लान बनाता है। जल्द ही पुलिस लेना एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इसके बाद साइरस पुलिस वालों पर जोरदार हमला करता है, जिससे पुलिस की गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। उसी दौरान कैमरन जल्दी से एक मजबूत रस्सी से हवाई प्लेन को पिलर के साथ बांध देता है। पुलिस और साइरस के आदमियों के बीच जोरदार मुकाबला हो रहा होता है। जल्द ही पुलिस वालों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद हम गीटो को उस बच्ची की डॉल के साथ हवाई प्लेन की तरफ जाते हुए देखते हैं। जल्द ही बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन साइरस के आदमी प्लेन को फिर से स्टार्ट करते हैं और टेक ऑफ के लिए तैयार कर लेते हैं। इससे प्लेन के साथ बंधी रस्सी टूट जाती है और प्लेन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ टेक ऑफ कर जाता है। जाते हुए मार्शल की गाड़ी भी प्लेन के साथ साथ चलती रहती है। पुलिस वालों को
लगता है कि मार्शल भी गाड़ी के साथ ही चला गया है। अगले ही पल मार्शल की कार टावर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि मार्शल इस कार में नहीं बल्कि उनके पास खड़ा है। यह देखकर वे मार्शल पर काफी गुस्सा होते हैं कि उसे उस समय प्लेन में होना चाहिए था, न कि उनके साथ। इसके बाद हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी डॉल के साथ जाते हुए प्लेन को अलविदा कह रही थी। प्लेन के उड़ान भरने के बाद सभी क्रिमिनल्स खुशी से झूमने लगते हैं। तभी जोन्स के हाथ में कैमरन का वह रिलीज लेटर लग जाता है जिसके बारे में वह साइरस को बताता है। सच्चाई जानने के बाद साइरस लेडी पुलिस को शूट करने की धमकी देता है। तभी अचानक कैमरन का दोस्त माइकल साइरस के सामने आकर कहता है कि यह सब उसने किया है। साइरस माइकल को कैमरन के सामने शूट कर देता है। यह देखकर कैमरन का दिल बुरी तरह टूट जाता है। साथ ही साइरस कैमरन की बेटी की डॉल को हाथ में पकड़कर कैमरन से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। उसी समय प्लेन का पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर प्लेन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कैमरन इस मौके का फायदा उठाते हुए प्लेन में मौजूद क्रिमिनल्स पर हमला करना शुरू कर देता है। साइरस ये सब देखकर गुस्से में पागल होने लगता है, लेकिन तब तक कैमरन कॉकपिट में पहुंचकर मार्शल से संपर्क करता है और कहता है कि वह जल्द लास वेगस सिटी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता है, इसलिए इस फायरिंग को रोका जाए। लेकिन पुलिस वाले राजी नहीं होते। साइरस भी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के लॉक पर फायरिंग करके उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी लेडी पुलिस पीछे से आकर साइरस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। प्लेन में मौजूद सभी लोग डरने लगते हैं सिवाय गीटो के, जो इन हालात में भी पोएम पढ़ रहा होता है। जल्द ही प्लेन लास वेगस सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर भगीरा क्रैश लैंडिंग के साथ प्लेन को सिटी में लैंड करता है। लेकिन उसी समय साइरस होश में आकर कैमरन को गन पॉइंट पर ले आता है। तभी प्लेन का एक विंग तेज स्पीड से प्लेन को चीरता हुआ साइरस और कैमरन के बीच आ जाता है। सिटी में भगदड़ मच जाती है, लेकिन जल्द ही मार्शल और दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और प्लेन में मौजूद कैदियों और क्रिमिनल्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। माइकल की जान भी बच जाती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर साइरस और उसके दूसरे साथी प्लेन से फरार होने के लिए एक रेस्क्यू ट्रक पर सवार होकर निकल जाते हैं। कैमरन और मार्शल तेजी से हेवी बाइक्स पर उनका पीछा करते हैं। जल्द ही कैमरन ट्रक तक पहुंच जाता है, जबकि उसकी बाइक एक धमाके के साथ ट्रक से टकरा जाती है। मार्शल भी तुरंत ट्रक पर चढ़कर वाटर पाइप से क्रिमिनल को रोकने लगता है। इतने में साइरस का पैर किसी चीज में फंस जाता है। तभी रेस्क्यू ट्रक एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिससे साइरस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरता है। उसी समय एक लिफ्ट उस पर आकर गिरती है और साइरस मारा जाता है। कैमरन को वह डॉल मिल जाती है जो वह अपनी बेटी को गिफ्ट देने वाला था। इसके बाद कैमरन मार्शल को धन्यवाद कहता है। पुलिस वालों को गीटो की चुराई हुई गुड़िया मिलती है, लेकिन गीटो गायब होता है। उसी समय कैमरन की पत्नी और बेटी भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर कैमरन बहुत इमोशनल हो जाता है। पहले तो कैमरन की बेटी उसे पहचानती नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरन उसे डॉल गिफ्ट करता है, वह दौड़कर कैमरन से लिपट जाती है। 8 साल बाद कैमरन की फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम एक क्लब देखते हैं जहाँ कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में गीटो भी होता है, जो उस प्लेन से जिंदा बच निकला था और अब अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है।